Hello, student. A very good morning to all of you. How are you? And I hope you are doing very well. आपको मैंने एक पीडीएफ दी थी पिछले अभी एक दो दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था, मैंने फेस वीडियो दिया था। उसके नीचे मैंने परसेंटेज की पीडीएफ प्रोवाइड की थी और मैंने आपको बोला था कि इस पीडीएफ को पूरा ट्राई करना आपको, ठीक है ना। और आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। ओके, तो अपन इस वीडियो के अंदर उस पीडीएफ के क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 51 क्वेश्चन थे, तो एक एक करके क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि जो इन आवर सिंगापुर, क्या दिया हुआ, इन आवर सिंगापुर ऑफिस देर आर 60% मेल फीमेल एम्प्लॉई, 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉई आर कंप्यूटर लिटरेट। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कर देता हूँ मेल और यहाँ कर देता हूँ फीमेल। तो भाई मेल कितने हैं, मेल कितने परसेंटेज है? मेल तो है ये 60% है, फीमेल दिया हुआ 60%, तो 40% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। पहली बात समझ में आई कि मेल कितना हो गया 40%, फीमेल कितने हो गए 60%। अब ये बोला है 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट। अब 40% में से 50% जो है मतलब 20%, ये क्या है, कंप्यूटर लिटरेट लिख दो उसको, ये कंप्यूटर लिटरेट है, ठीक है। इफ़ देर आर टोटल 62%, अब टोटल 62% एम्प्लॉय जो, तो 20% तो यहाँ से हो गया, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 42%। इसका मतलब क्या हुआ, 20% यहाँ हो गया, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 62%। भाई 20% तो मेल कंप्यूटर लिटरेट थे, तो 42% फीमेल क्या होगी, कंप्यूटर लिटरेट होगी। अब आपको बताना है आउट ऑफ 1600 दैन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर कंप्यूटर लिटरेट, मतलब कितना है 42% है, तो इसका क्या करना है 42% निकालना है किसका, 1600 का। तो क्या आएगा 42/100 इंटू 1600, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 42 मल्टीप्लाई 16 करना है, कितना आएगा 42 मल्टीप्लाई 16 कर लेते हैं, 6 2 12, 1 25 2 और 4, तो 672 आंसर आ गया। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को बोला था फीमेल 60% है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 40%। 40% का 50% कितना होता है 20%, वो क्या है कंप्यूटर लिटरेट। टोटल 62% है, तो 20% यहाँ चला गया, पीछे कितना बचा 42%। अब 42% क्या है, फीमेल एम्प्लॉय जो कि कंप्यूटर लिटरेट है, तो 42% किसका निकालना है 1600 का, तो निकाल लोगे कितना आएगा 672 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन सेकंड, बोला द प्राइस ऑफ कार डेप्रिशिएट, मतलब होता है कमी, डेप्रिशिएट इन द फर्स्ट ईयर बाय 25%, इन द सेकेंड ईयर 20%, इन द थर्ड ईयर 15%, एंड सो ऑन। द फाइनल प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 years क्या होगी, इफ़ द प्रेजेंट कार इतनी कितनी है 1,000,000, ठीक है ना, इतने इसकी प्राइस की कार की प्राइस है, ठीक है ना 10 लाख, ठीक है ना 10 लाख है। तो अब अपन को निकालना, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो मान लो कार की प्राइस पहले 100% थी, तो पहला डिक्रीमेंट कितना हुआ, डेप्रिशिएट कितना हुआ 25%, तो यहाँ से 25% माइनस करोगे तो पीछे कितना बचा 75% बचे। अब 75 का फिर से क्या करना है अपन को, 75 पर अब 20% कम किया है, तो 75 का 20% देखो क्या होगा, भाई 10% होता है 7.5, तो 20% कितना होगा 15, तो 15 कितना बचा 60%। अब उसने क्या करा, तीसरे साल में फिर 15% कम कर दिया, तो 15% देखो 10% का कितना होगा 6, 15 कितना होगा 9 होगा, तो 9 का कितना बचेगा 51% बचेगा। इसका मतलब 51% निकालना अपन किसका, अपन को 10 लाख का, तो कितना आ जाएगा भाई 51/100 इंटू 1 2 3 4 5 6, डबल जीरो चला गया, मल्टीप्लाई करोगे 51 ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, ए शॉपकीपर चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ X% अप टू रस 2000 एंड अबव इफ इट ही चार्जेस Y%। ए कस्टमर, देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है, ए कस्टमर pays total tax of Rs 320 when he purchased the goods worth Rs 6000 and he paid the total tax of 680 for the goods worth Rs 12,000, the value of X minus 5। देखो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि किसी शॉपकीपर ने वो क्या करता है कि X% पर टैक्स लेता है 2000 और 2000 के ऊपर होते ही वो Y% लेता है। तो पहले उसने शॉपिंग की थी जब 6000, तब उसने क्या करा टैक्स लिया 320, जब उसने 12,000 शॉपिंग की तो उसने लिया टैक्स 680, तो बताना आपको X minus 5 बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट टाइम जब शॉपिंग की 6000 की, तो देखो टैक्स कितने पे लगा, पहला X% लगेगा 2000 पे और फिर 4000 जो पीछे बचेंगे 4000, 2000 चले गए, 4000 पर कितना लगेगा Y% लगेगा। तो उसको आप कैसे करना, पहली इक्वेशन आएगी 2000 पर X% लगा, पीछे बचे 6000 में से 2000 चले गए तो पीछे बचा 4000,
उस पर लगा y%, और रुपये कितने हो गए 320। अब 12,000 की शॉपिंग जब करेगा तो क्या होगा, 12,000 पहले 2,000 पर तो क्या लगेगा x% लगेगा। अब पीछे बचे 10,000, तो 10,000 पर लगेगा y%, ये लगेगा 680। अब परसेंटेज को आप क्या करोगे, बाय 100 में कर लोगे, बाय 100 में कर लोगे, यहाँ पर बाय 100 कर लोगे, बाय 100 कर लोगे। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से x और y निकालोगे, तो यहाँ से आपका x आएगा 2, y आएगा आपका 4। ठीक है, सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो मैं अगर सॉल्व करूँगा तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4, मतलब -2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 40% ऑफ ए नंबर वैन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन इट इज़ इंक्रीज टू 4040% इटसेल्फ। तो आपको निकालना नंबर क्या है। तो अपन मान लेते लेट नंबर x था, तो 40% ऑफ x के साथ में अगर उसका स्क्वायर ऐड करें, मतलब x स्क्वायर ऐड करें, तो नंबर हो जाता है 404% ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, 40% को पहले यहाँ माइनस करोगे, तो ये x स्क्वायर आएगा 404% माइनस 40% ऑफ x, तो ये बचेगा x स्क्वायर, और ये 4000% बचेगा x का। अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो x स्क्वायर 4000 क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 कर दोगे परसेंटेज हटाने के लिए, और ये x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x आपका कितना आ गया 40 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़नी, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वाला क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इन माई ऑफिस देर आर 30% मेल फीमेल्स एम्प्लॉयज एंड 30% ऑफ दिस अर्न ग्रेटर देन जस्ट 8,000। आप में से बहुत से बच्चों ने बोला सर ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया वो गलत है, जबकि गलत नहीं, ये सही है। आप लोगों ने बताऊँ कैसे क्या होगा, देखो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, आप लोगों ने दिमाग लगाया कि सर ये फीमेल है और ये मेल है। अब 30% सर फीमेल है, तो 70% क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अब 30% में से 30 का 30% जो कि होगा 9%, कितना होगा 9%, वो क्या करता है 8,000 से सैलरी ज़्यादा कमाता है, तो 9% इधर आ गया। इधर देखते सर, तो इधर 80% मेल एम्प्लॉई है, वो लेस देन 8,000 पर मंथ चाहिए कमाते हैं 80%। तो सर अपन को ज़्यादा वाला चाहिए ना, इसका मतलब 20% क्या होंगे, 20% जो होंगे वो 8,000 से ज़्यादा कमाएंगे। तो सर इसका 20% निकालेंगे 70 का, तो आएगा 14%। तो सर अपना आंसर हो गया 14 + 9, और ये आंसर हो गया 23%। तो सर ऑप्शन तो 23% आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, लेकिन बी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है डी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना डी क्यों दिया हुआ है, ये चीज़ समझ में आई। मैंने क्या करा, फीमेल 30% दिया होता है, 30 का 30% कितना होता है 9%। इसका मतलब फीमेल में 9% ऐसी थी जो 8,000 से ज़्यादा कमा देती। ठीक है, अब इस मेल में बात करते हैं, मेल में 70% 30% ये हो गया, तो 100 में 30 गया, 70% क्या हो गया, मेल हो गया। उसमें से 80% तो 8,000 से कम कमाते थे, तो ज़्यादा कितने कमाते थे, आपने लोगों ने सोचा कि 20%। आपने 70 का 20% निकाला तो 14 आया, आपने ऐड कर दिया 14 + 9 कितना हो गया 23% हो गया, जो कि एक तरह से आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 8,000 पर मंथ। आपको 80% मेल दिए हुए हैं, 8,000 पर मंथ दिए हुए हैं, जिसकी सैलरी लेस देन है। लेकिन अब अपन को, अब आप सोच रहे हो कि पीछे जो 20% है, क्या वो 8,000 से ज़्यादा कमाते होंगे, क्या वो 8,000 भी तो कमा सकते हैं, अपन को मोर देन चाहिए थे। तो ज़रूरी थोड़ी उनकी सैलरी अगर 8,000 होगी तो आप एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हो कि भाई 20% के 20% जो होंगे वो 8,000 से ज़्यादा कमाएंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों की सैलरी 8,000 ही हो, तो ज़्यादा कहाँ हुए। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि अपन को पता नहीं है कि 8,000 से नीचे वाले तो पता है, लेकिन 8,000 पे कितने हैं और 8,000 से ऊपर कितने हैं वो अपन को पता नहीं है। तो इस कारण से अपन क्या, इसका क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। जब तक अपन को ये नहीं पता चलेगा कि 8,000 पे कितने हैं, तब तक अपन पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा डी। आगे सबको समझ गए अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, तुक्के नहीं मारना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 600 स्टूडेंट टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 35% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45% स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 40% ऑफ who passed in chemistry also passed in physics, then how many students fail in both। देखो इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला याद रखना है, PAUB होता है आपका PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। मतलब इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब या ए या बी या दोनों, इसका मतलब सिर्फ ए, इसका मतलब सिर्फ ए, इसका मतलब ओनली बी, और इसका मतलब होता है ए एंड बी टुगेदर। ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, 35% स्टूडेंट फेल्ड हुए फिजिक्स में, 45% स्टूडेंट फेल्ड हुए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं। और 40% ऑफ दोस्त, तो फिजिक्स में फेल्ड कितना हुए देखते हैं। फिजिक्स में फेल्ड हुए आपके कितने हुए, 35% फेल हुए। ठीक है, तो ए मतलब फिजिक्स है। और केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, केमिस्ट्री में फेल हुए 40%। तो पास कितने होंगे, तो पता है आपको, पास अगर ये फेल है तो पास होगा 100 माइनस 35, तो कितना हुआ 65%। और ये पास, ये फेल है तो कितना होगा 100 माइनस 40 मतलब 60%। अब अपन निकाल लेंगे टोटल पास कितने हुए हैं। तो पास निकालने के AUB ये निकालना है। तो 65 प्लस 60 माइनस, दोनों पास कितने में हुए थे, दोनों पास हुए थे 40 में, तो 40 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 125 माइनस 40, तो ये बचेगा 85% क्या हो गए, पास हो गए। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना हाउ मेनी स्टूडेंट फेल। अगर पास इतने हुए तो फेल कितने होंगे, फेल हुए 100 माइनस 85% मतलब 15% फेल हुए, मतलब 600 का 15% फेल हुए हैं। तो 600 का 15% कितना होगा, 600 का 15% होता है 90, कितना होता है 90, लेकिन 90 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद आपने क्वेश्चन किए होंगे और उसको अपन वेन डायग्राम से और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर कर ले। चलो एक बार देख लेते हैं वेन डायग्राम, फॉर्मूला कैसा आता है। देखो ये फॉर्मूला ऐसा आता है, देखो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए होता है, ये बी होता है, तो ये वेन डायग्राम है। तो इसका मतलब देखो ये पूरा होता है ना, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी होता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, अगर पूछे ये कितना होता है तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि अगर आपको AUB मतलब ए या बी में से कोई एक निकालना हो तो A प्लस बी माइनस AUB, इसका मतलब दोनों। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, ये फॉर्मूला याद कर लो एक तो। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि हिंदी पढ़ने वाले 50% है, इंग्लिश पढ़ने वाले 30%, दोनों पढ़ने वाले 25% है, बताओ हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने होंगे। तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं अपन, इस फॉर्मूले से लगा के करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट कैंडिडेट पास्ड इन हिस्ट्री एंड 50% इन ज्योग्राफी एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 500 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट देन हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर फॉर द एग्जाम। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले दो सब्जेक्ट है अपने पास में, एक तो है हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफी। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में देखो पास कितने हुए, यहाँ पास लिख रहा हूँ, यहाँ फेल कितने हुए, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। पास कितने हुए, इसके अंदर पास हुए आपके 70%, तो फेल कितने होंगे 30%। इसमें पास कितने हुए 50%, तो फेल कितने हुए 50%। अब बोला 20%, तो 20% ऐसे भी थे जो दोनों में फेल हुए थे। ठीक है, 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 500 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, अब आपको निकालना, देखो क्या निकालना, देखो 30% दिया 50% दिया, 20% दोनों फेल हुए। तो ए या बी में से कितने फेल हुए ये देखते हैं। तो कैसे निकालोगे, 30 फेल प्लस ज्योग्राफी फेल माइनस दोनों में फेल, तो ये कितना हो गया 80। 60 क्या हो गया, 60% क्या हो गया आपके ए या बी दोनों में फेल हो गए। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है 20%, ठीक है। इफ 500 स्टूडेंट पास्ड, ये तो फेल वाले हैं, तो पास कितने हुए, अगर ये फेल वाले स्टूडेंट है तो पास कितने होंगे, 100 में से 60 माइनस कर देते हैं, तो ये लोग इतने पास हुए थे, 40% लोग पास हुए थे। अब 40% कितना दिया हुआ आपको, 40% दिया हुआ आपको 500, 40% 500 दिया हुआ है, तो 100% कितना होगा। तो देखो कैसे करोगे, 40% आपका 500 है, तो 1% कितना होगा 540, तो 100% कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी, नन ऑफ दिस आंसर आएगा, क्योंकि ये आएगा 1250 आएगा। तो 1250 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस जो होगा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। डी आंसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप सोचो कि भाई आंसर ये आना चाहिए, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है MDTV इज़ ए वेरी पॉपुलर TV चैनल। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपको करना है। 8th क्वेश्चन आ नहीं रहा था, फोटो ले नहीं पा रहा था। 8th क्वेश्चन आपको करना नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। इट टेलीकास्ट द प्रोग्राम फ्रॉम 8 AM to 12 PM। इट टेलीकास्ट 60 एडवर्टाइजमेंट ईच ऑफ 8 सेकेंड। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट टाइम कितना हुआ, पहले ही निकाल दो। टोटल एडवर्टाइज टाइम कितना हुआ, तो 60 × 8 प्लस
16 एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड की, तो कितना हो जाएगा ये 480 प्लस 1630 कितना हो जाएगा 480, तो ये हो गया 960। अब देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग ये होगा कि ये 8 से लेकर 12 कितना बोल रहा है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ऑप्शन जो है बहुत कम कम आ रहा है, बहुत परसेंटेज कम कम आ रहा है। अब यहाँ पर 8 से लेकर 12 टाइम डालना, देखो अब 8 से लेकर 12 इसने डे बोला है, तो 8 AM से लेकर 12 PM आप सोचेंगे कि सर 4 घंटे भी होते हैं। और अगर आप सोचेंगे 8 AM से लेकर रात की 12 बजे से पहले पहले सोचें तो 16 घंटे भी होते हैं। तो आप 4 घंटे से लोगे तो 4 घंटे से परसेंटेज बहुत ज़्यादा आएंगे, तो 4 ऑप्शन में होगा नहीं। इसका मतलब 16 घंटे लेकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 960 अपॉन कितने में से लाया 16 घंटे में से। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 60 कितने होते हैं 60 सेकेंड, इनटू 100, मतलब इतने परसेंटेज इसको लाना है। इसको आप सॉल्व करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपका आंसर आएगा 1.66%। ऑप्शन के हिसाब से आपको 4 या 16 घंटे लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, या कोई 28 घंटे भी ले सकता है कि 8 से लेकर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसके अंदर जो बैठेगा वो 1.66% बचेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन अच्छा था, करिए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। देखो आपको बोल रहा है कि लगान जो है वो 60% पे लगाई गई, 60% पे लगाई गई, तो उसको कितना रुपये देना पड़ा, शुक्रिया को 480 रुपये देना पड़ा। तो अगर 100% करता तो कितना देना पड़ता, तो 100% मतलब होता तो 480 अपॉन 60 इंटू 100, तो उसको कट करोगे कितना रुपये देना पड़ता है 800 देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 800। अब उसने दिया कितना है 3,84,000, तो कितना परसेंट दिया हुआ है, तो सिंपल से क्या करोगे 800 अपॉन 384,000,000 इंटू 100, 0,0,0,0 कैंसिल करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करोगे, 80 अपॉन 384 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 0.20833 आएगा। आगे बात समझ में, 0 पॉइंट दिया, इसको परसेंटेज करोगे 20.833 आएगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, इस वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो PDF का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो अभी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन करा दिए, अभी अगला वीडियो मिलेगा उसके अंदर बाकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो पहले 10 क्वेश्चन देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है आपको। अगर क्लियर हो रहा है तो अगले वीडियो में फिर देखिएगा, बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिसको PDF नहीं मिली है वो इसके जो मैंने वीडियो डाले थे उसके अंदर मैंने फेस वीडियो डाला था, उसके नीचे PDF है, तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के नीचे फिर से दे दूँगा आपको।